नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी CHSL 2 डायमेंशन का एक क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा गया है। और अभी जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं आपके, उन्हीं का जेन्युइन क्वेश्चन है। ये आगे भी देखने को मिल सकता है, आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करके देखें ताकि आपको पता लगे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और किस तरह से ये सॉल्व होगा। अगर नहीं समझ आता है तो उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें। तो चलिए करते हैं शुरू। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ टू रेक्टेंगल्स इज 24:23। सो आपके पास दो रेक्टेंगल्स गिवन है जिनमें एक रेक्टेंगल और दूसरे रेक्टेंगल की जो लेंथ का रेशियो है वो गिवन है। सो कंसीडर कर लेते हैं L1 एंड L2। ये जो है दो लेंथ्स हैं डिफरेंट रेक्टेंगल्स की, इनका रेशियो है 24:23। सो हम x में कंसीडर कर लेते हैं 24x और 23x। नेक्स्ट कहता है एंड द लेंथ ऑफ द टू रेक्टेंगल्स इज 18:17। सॉरी, ब्रेड्थ जो है वो आपकी गिवन है B1:B2। सो फर्स्ट रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कितनी है 18 यूनिट्स और सेकंड की है 17 यूनिट्स। तो इनको भी हम एक सेम रेशियो से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सपोज y से 18y और 17y। इसको आप x से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। अगर ये दोनों ऐसे दिया होता लेंथ और ब्रेड्थ, तब लेंथ ब्रेड्थ x से मल्टीप्लाई होती। तो ये जो है सेम रेशियो है, तो ये जो है कॉमन x से डिवाइड होगी, जो कि इनका HCF भी कह सकते हैं। ऐसे ही ये इनका जो HCF होगा अलग होगा, तो इसलिए इसको हमने y से मल्टीप्लाई किया। इफ द पेरीमीटर ऑफ द सेकंड रेक्टेंगल इज 160। सो सेकंड रेक्टेंगल जो है उसका पेरीमीटर 160 है। सेकंड रेक्टेंगल का मतलब क्या है कि ये वाली लेंथ और ब्रेड्थ यूज होंगी। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी। तो इसमें पुट करते हैं 2 इंटू लेंथ ऑफ सेकंड रेक्टेंगल इज 23x प्लस बी, ब्रेड्थ ऑफ सेकंड रेक्टेंगल इज 17y। तो ये आपको कितना गिवन है 160। तो हम क्या करेंगे, इस 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे। 23x प्लस 17y इक्वल्स टू 80। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। एंड द लेंथ ऑफ द सेकंड रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। और जो लेंथ है आपकी सेकंड रेक्टेंगल की, जो कि ये वाली है, ये 12 सेंटीमीटर ज्यादा है किससे, फर्स्ट रेक्टेंगल की सेकंड रेक्टेंगल की ब्रेड से, मतलब 17y से। तो हम कह सकते हैं 23x माइनस 17y इज 12। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं। अब इनको सोल्व करना है। कैसे करेंगे, इनको सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 46x और ये कैंसिल आउट हो जाएंगी और इक्वल टू आपका आ गया 80 प्लस 12 92। और यहाँ से 46 2 जा 92। x की वैल्यू आपकी आ गई 2। तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में y की निकालने के लिए। किसी भी इक्वेशन में भी रख सकते हैं, y की आ जाएगी। तो यहाँ से आप 23 इंटू एक्स रखेंगे 2 प्लस 17y इक्वल्स टू 80। तो ये आपका आ जाएगा 46 प्लस 17y इक्वल्स टू 80। और यहाँ से y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करेंगे तो 80 माइनस 46 करेंगे तो आपका आ जाएगा 34। और 17 से 34 को कैंसिल करेंगे 2 पे, तो ये आ जाएगा 2 पे आपकी कैंसिल आउट हो चुकी है 2। तो हम देख पा रहे हैं x और y दोनों की वैल्यू निकल चुकी है। अब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों निकाल सकते हैं दोनों रेक्टेंगल की। पूछा क्या गया है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल। फर्स्ट रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा L1 इंटू B1। तो L1 आपकी कितनी हो जाएगी 24 इंटू एक्स कितना है 2, और B1 कितनी हो जाएगी 18 इंटू वाई, 18 इंटू वाई कितना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48 इंटू 36। तो यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 8 जा 48। तो यूनिट डिजिट आ रहा है 8। अगर सभी यूनिट डिजिट अगर डिफरेंट है तो यूनिट डिजिट से कैलकुलेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपको। आई थिंक ये आपको विजिबल है, क्लियर है। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व किया है। थोड़ा सा ये नीचे रहेगी आपकी जो है स्क्रीन, तो उसके लिए सॉरी। तो अभी जो है एक बार देख लेते हैं, इस तरह से हमने इसको सोल्व किया है। एक्स
फाइंड आउट किया है पहले इक्वेशन से, और फिर सेकंड से y एक्स वाई की वैल्यू आने के बाद हमने इनमें पुट करके एरिया जो पूछा गया था एरिया फाइंड आउट कर लिया है। तो ये तो था हमारा बेसिक मेथड। अब देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे सोचना है। देखिए हमसे जो पूछा गया है वो है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखें तो सबसे पहले लास्ट लाइन रीड करनी है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ का रेशो आपका गिवन है 24 इंटू एक्स, और इंटू में हम करते ब्रेड्थ, इंटू में हम क्या करते ब्रेड्थ, इंटू में ब्रेड्थ करते तो वो आपकी कितनी थी 17। फर्स्ट रेक्टेंगल का पूछा गया है ना, तो 18y हो जाती। अब हम देख पा रहे हैं इसमें 9 का मल्टीपल अवेलेबल है, और इधर भी 3 इंटू 8 या 8 3 24 लिख सकते हैं, 3 भी अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं जो कंप्लीट कैलकुलेशन आपकी ये आने वाली है इसमें 9 का मल्टीपल तो अवेलेबल है ही। अब ऑप्शंस में 9 से जो डिविजिबल नंबर है वो ही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड मेथड है, शॉर्ट मेथड, और ये था आपका बेसिक मेथड, फर्स्ट मेथड। 9 का मल्टीपल कैसे चेक करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स, जैसे 4 + 4 8, 8 + 1 9 + 4, सो 9 + 4 जो आपका हो गया 13, 13 डिविजिबल नहीं है, ये वाला नहीं हो सकता आंसर। ये वाला देखते हैं 8 है, 8 और 1 9, 9 और 4 14, ये भी नहीं हो सकता। 6 और 1 7 और 1 8, ये भी नहीं हो सकता। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 8 और 1 9, 7 और 2 9, सो 18 इसका सम बनना है, तो यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी शॉर्ट अप्रोच, और फर्स्ट मेथड आपका जो है डिटेल मेथड है, जो कि हमने इक्वेशन बना के और सोल्व किया है। तो ये था दोस्तों जो आपका पूछा गया है रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन, जो कि 2 डायमेंशन का क्वेश्चन है। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के जेन्युइन क्वेश्चंस के साथ, और शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं किस तरह से जो है ये क्वेश्चंस होने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको यहाँ से हेल्प मिल जाए कि जो है अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को लेके। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।